इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है अपना आंसर और ट्रू है या फॉल्स ये भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सो ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है, और क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो साइन ए प्लस बी, साइन 60 प्लस 30 या 30 प्लस 60 दैट विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ओके, अब ये था LHS, ठीक है, ये LHS था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, इसका वैल्यू आया हमारा 1। नाउ RHS, इसको भी देखते हैं। साइन A मीन्स साइन 30 डिग्री प्लस साइन B मीन्स साइन 60 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सो इसको जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3/2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1 सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, सो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है। साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजिंग थीटा। सो क्या साइन थीटा का वैल्यू थीटा इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है? हमने देखा था जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है सारे थीटा का वैल्यू, तो उसमें मैंने बताया था साइन 0 डिग्री का वैल्यू। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो 0 डिग्री का वैल्यू था 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1। सो 0 से बढ़कर 1 हो गया। दैट मीन्स अगर थीटा बढ़े, एंगल बढ़े, तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। सो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजिंग थीटा। सो हमने उसमें ये भी बताया था कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है थीटा का वैल्यू बढ़ने पर, बट कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करता है। जैसे ये 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये था, और साइन थीटा में था हमारा ये 0, 1/2 और था ये 1/√2 और ये था √3/2 और ये 1, ये साइन थीटा का था। और कॉस थीटा का हमने क्या बताया था, कॉस थीटा का ये जो 90 होगा, साइन 90 वो कॉस 0 होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 और ये √3/2 और ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू था 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, तो फिर ये डिक्रीज हो रहा है। सो ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता है, मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, वहीं अगर देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। सो ये नहीं हो सकता है। एक केस में होगा वो 45 डिग्री वाला केस में, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का ही वैल्यू होता है 1/√2। सो इस केस में हो सकता है, बट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा विल नॉट बी इक्वल टू साइन थीटा। सो ये भी गलत हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ये फॉल्स है या ट्रू है? तो हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। और हमने बताया कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का अपोजिट होता है, मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। tan 0 डिग्री, अगर यहाँ भी 0 डिग्री लिखें, ठीक है, और ये थीटा की जगह 0 डिग्री बैठाएं, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 0। सो ये हो जाएगा 0। सो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये भी सही है, मीन्स ट्रू है। सो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।